आंतों में सूजन क्यों हो जाती है, जानेंगे आज सेहत के पहले सेगमेंट में। इससे बचने का तरीका भी बताएंगे। दूसरे सेगमेंट में बात होगी नोरो वायरस की, जिसकी वजह से एक क्रूज शिप पर 150 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। और सेहत के आखिरी सेगमेंट में बताएंगे उन 5 बीजों के नाम जो गट हेल्थ सुधारने और शरीर को हाइड्रेट रखने में मददगार हैं। Brought to you by Sharda University and Candid. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. हाथ पैरों में कहीं सूजन आती है तो तुरंत दिख जाता है। मसूड़ें सूजें या चेहरे पर कहीं सूजन आए तो भी दिखने लगता है। लेकिन अगर आंतों में सूजन हो तो उसे देखा थोड़ी जा सकता है। ऐसे में आपको उन वार्निंग साइंस पर ध्यान देना होगा जो शरीर आपको भेज रहा है, क्योंकि अगर आंतों में सूजन बढ़ती गई तो शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिलेगा। इससे आप बीमार रहने लगेंगे। अब छोटी आंत या बड़ी आंत में सूजन होने पर कौन से लक्षण दिखते हैं, ये जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से ये भी समझेंगे कि आंतों में सूजन क्यों आ जाती है, आंतों में सूजन होने पर इलाज क्या किया जाता है और इससे बचने का तरीका क्या है। सुनिए। इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन आंत में सूजन को कहते हैं और ये कई प्रकार से हो सकती है। कई इसके कारण हैं। सबसे पहले कारण इन्फेक्शन, जो कि बैक्टीरियल या पैरासिटिक इन्फेक्शन होती है। इसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं। आंत में सूजन का एक कारण इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस भी है। टीबी के कारण आंत में सूजन, आंत में रुकावट होना कॉमन है और इसके वजह से काफ़ी वेट लॉस भी हो जाता है और बुखार का आना एक लक्षण है। कारण में इन्फेक्शंस के अलावा क्रॉन्स डिजीज, जो कि बड़ी आंत या छोटी आंत दोनों में हो सकती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो कि बड़ी आंत में ही होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज दोनों आईबीडी बीमारी का लक्षण है और इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में लैट्रिन में खून आना और क्रॉन्स डिजीज में पेट में दर्द होना या दस्त होना कॉमन है। छोटी आंत और बड़ी आंत के लक्षण थोड़े अलग होते हैं। छोटी आंत में वेट कम होना, बुखार, दस्त, ये सारे लक्षण हो सकते हैं। बड़ी आंत में सूजन होने से यूजुअली हम देखते हैं लैट्रिन के रास्ते में खून या बार बार लैट्रिन जाना और अर्ज रहना, पॉटी करने के बाद भी अर्ज रहना कि फिर से लैट्रिन होएगी, ये एक कॉमन सिम्टम है। आईबीडी या अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज ऑटो इम्यून बीमारियां हैं जिसमें अपने ही शरीर के सेल्स डैमेज करते हैं। इसमें इम्यूनोसप्रेसेंट्स और सिवियर केसेस में बायोलॉजिक्स हम देते हैं जिससे ये इन्फ्लेमेशन कम हो जाए और पेशेंट के सिम्टम्स इंप्रूव हो जाए। इसमें यूजुअली जिंदगी भर की दवाई चलती है और जैसे ही पेशेंट इंप्रूव हो जाए हम दवाइयां कम कर सकते हैं। आंतों के में सूजन से बचाव कैसे कर सकते हैं? एक, खाना साफ होना चाहिए। बाहर से जहाँ से साफ सफाई या हाइजीन की इशू है वहाँ पे ना खाइए। पानी बिल्कुल साफ होए। टाइफॉइड भी एक बीमारी है जहाँ पे आंत में सूजन होती है और ये खाना या वाटरबॉर्न प्रॉब्लम होती है। आंत के सूजन के बचाव के लिए आप हाइजीनिक खाना खाइए, बाहर के खाने से बचिए। साफ सुथरा होना चाहिए खाना। दूसरा, पेन किलर्स या स्टेरॉइड्स, ये दोनों आंत में सूजन और छाले करती है, तो इससे कम मात्रा में लो या डॉक्टर को दिखा के ही लीजिए। आईबीडी अगर आपको होए तो आपको रेगुलर फॉलोअप चेकअप कराने चाहिए डॉक्टर से, ताकि आपकी दवाइयां बिल्कुल ऑप्टिमाइज की जाए। अगर आपके पेट में अक्सर दर्द रहे, वेट लॉस हो, बुखार आए, बार बार उल्टियां हो तो इसे नजरअंदाज न करें। ऐसी कोई भी दिक्कत होने पर डॉक्टर को जरूर दिखाएं। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, तन की बात। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड।
आजकल जहाजों पर अलग मुसीबत आई हुई है। पहले MV हॉन्डियस में हंता वायरस फैला, 3 लोगों की मौत हुई। इसमें कई लोग बीमार पड़े। अब कैरिबियन प्रिंसेस क्रूज शिप पर नोरो वायरस फैल गया है। 150 से ज्यादा पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स बीमार पड़ गए हैं। ये क्रूज शिप 28 अप्रैल 2026 को फ्लोरिडा के पोर्ट एवरग्लेड्स से चला था। फिर 7 मई को लोगों के बीमार पड़ने की जानकारी VSP यानी वेसल सैनिटेशन प्रोग्राम को दी गई। ये एक सरकारी कार्यक्रम है जो अमेरिका के समुद्री क्षेत्र में चलने वाले क्रूज जहाजों पर पेट की बीमारियों को फैलने से रोकने में मदद करता है। फिलहाल बीती 11 मई को ये पोर्ट कैनावेरल पर पहुंच चुका है। यहाँ इस क्रूज शिप को पूरी तरह सैनिटाइज और डिसइंफेक्ट किया गया ताकि इन्फेक्शन को आगे फैलने से रोका जा सके। साथ ही बीमार यात्रियों के सैंपल लिए गए हैं, संक्रमित लोगों को आइसोलेट किया गया है और इन्फेक्शन के सोर्स का पता लगाने के लिए जांच भी शुरू कर दी गई है। कैरिबियन प्रिंसेस क्रूज शिप पर मौजूद 3116 यात्रियों में से 145 लोग बीमार पड़े हैं। वहीं 1131 क्रू मेंबर्स में से 15 बीमार हैं। जिस नोरो वायरस की वजह से इनकी तबीयत बिगड़ी है वो बहुत ही तेजी से फैलता है। इसे विंटर वॉमिटिंग बग भी कहते हैं क्योंकि इसके मामले ठंड में ज्यादा आते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक हर साल नोरो वायरस के 67.5 करोड़ मामले सामने आते हैं। इनमें करीब 20 करोड़ मामले 5 साल से कम उम्र के बच्चों में आते हैं। शरीर पर नोरो वायरस का असर बहुत गंभीर होता है। इसकी वजह से हर साल लगभग 2 लाख मौतें होती हैं। इनमें करीब 50,000 बच्चे भी शामिल हैं। नोरो वायरस क्या है, ये इतनी तेजी से कैसे फैलता है, इसके लक्षण, इलाज और बचाव का तरीका हमने पूछा। ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल मुंबई में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट की कंसल्टेंट डॉक्टर मंजुषा अग्रवाल से ये भी जाना कि आखिर क्रूज शिप पर इतने वायरस क्यों फैल रहे हैं। डॉक्टर मंजुषा कहती हैं कि नोरो वायरसेस का एक ग्रुप है जो अचानक खूब उल्टी और दस्त की वजह से बनता है। इसका इन्फेक्शन दुनिया भर में एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस का सबसे आम कारण है। एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी पेट और आंतों में अचानक सूजन आ जाना। नोरो वायरस बहुत कम समय में तेजी से फैलकर ज्यादा लोगों को संक्रमित करता है। इस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने, उनके साथ खाना या बर्तन शेयर करने, उनके द्वारा बनाया या छुआ खाने से फैल सकता है। नोरो वायरस दूषित खाने और पानी से भी फैल सकता है। इसके साथ ही ये संक्रमित सतहों और चीजों से भी फैलता है और अगर कोई व्यक्ति वायरस लगी सतह छूकर बिना हाथ धोए अपना मुंह छू ले तो ये वायरस उसके शरीर में पहुंच सकता है। दरवाजों के हैंडल, टेबल, रेलिंग, लिफ्ट में बटन और बाथरूम जैसी जगहों पर वायरस कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। नोरो वायरस भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ज्यादा तेजी से फैलता है जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और क्रूज शिप वगैरह। अगर सिर्फ क्रूज शिप की बात करें तो वहां बहुत सारे लोग कई दिनों तक एक ही जगह पर साथ रहते हैं, खाते पीते और घूमते हैं। लोग एक ही सतह को बार बार छूते हैं, एक दूसरे से लगातार संपर्क में रहते हैं, साथ में स्विमिंग करते हैं, थिएटर और डाइनिंग एरिया जैसी जगहों का साझा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर एक व्यक्ति संक्रमित हो जाए तो वायरस बहुत तेजी से दूसरे लोगों तक पहुंच सकता है। उस पर जहाजों में मेडिकल सुविधाएं सीमित होती हैं जिससे बड़े आउटब्रेक को संभालना मुश्किल हो जाता है। जब कोई व्यक्ति नोरो वायरस से संक्रमित होता है तो उसे लक्षण दिखने में 12 से 48 घंटे लगते हैं। नोरो वायरस के लक्षणों में शामिल है बार बार उल्टी, दस्त, उबकाई, पेट दर्द और पेट में ऐंठन। कुछ लोगों को इसके साथ बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, थकान या मांसपेशियों में दर्द भी हो सकता है। लक्षणों की गंभीरता हर व्यक्ति में अलग हो सकती है, लेकिन कई मरीज संक्रमण के दौरान बहुत कमजोरी और थकावट महसूस करते हैं। नोरो वायरस से जुड़ी सबसे बड़ी दिक्कत डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी होना है, क्योंकि व्यक्ति को दिन में कई बार उल्टी या दस्त लग सकते हैं। इससे शरीर में तरल पदार्थों की कमी हो जाती है। ऐसा होने पर मुंह और गला सूखने लगता है, खड़े होने पर चक्कर आते हैं, यूरिन कम पास होता है, बहुत थकान और कमजोरी लगती है। नोरो वायरस आंतों में सूजन, कुपोषण और लंबे समय तक पेट से जुड़ी परेशानियां दे सकता है। इस वायरस का कोई खास इलाज नहीं होता। डॉक्टर लक्षणों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इसके लिए दवाएं देते हैं, पर्याप्त मात्रा में लिक्विड पीने की सलाह भी देते हैं जैसे ORS, जरूरत पड़ने पर हॉस्पिटल में ड्रिप लगाते हैं। साथ ही हल्का खाना खाने और खूब आराम करने को कहते हैं। ज्यादातर लोग 1 से 3 दिनों में ठीक हो जाते हैं।
देखिए, व्यक्ति ठीक महसूस करने के बाद भी 2 हफ्तों या उससे ज्यादा समय तक वायरस फैला सकता है। इसीलिए ठीक होने के बाद भी साफ सफाई और हाथ धोना बहुत जरूरी है। नोरोवायरस से बचना है तो बार बार और अच्छे से हाथ धोएं। टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद और खाना खाने या बनाने से पहले हाथ जरूर साफ करें। फल सब्जियां अच्छी तरह से धोकर पकाएं। घर और आसपास की सतहों को साफ और डिसइंफेक्ट रखें और लक्षण खत्म होने के बाद भी कम से कम 48 घंटे तक घर पर ही रहें, ताकि बाकी लोग वायरस की चपेट में न आएं। अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। कुछ दिनों तक सुहावने मौसम के बाद अब दोबारा गर्मी पड़ने लगी है। जरा देर धूप में रहो कि पसीना आने लगता है, और जरा पसीना निकलता है तो इसके जरिए पानी और जरूरी मिनरल्स भी बाहर निकलते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप कुछ ऐसी चीजें खाएं जो शरीर को हाइड्रेटेड रखें और हाजमे के लिए भी बढ़िया हो। वैसे कुछ बीज हैं जो हाइड्रेशन तो देते ही हैं, आपकी गट हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया है। ऐसे ही 5 बीजों के बारे में हमें बताया शारदा केयर हेल्थ सिटी में क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर गरिमा तिवारी ने। डॉक्टर गरिमा कहती हैं कि चिया सीड्स, सब्जा सीड्स, अलसी के बीज, कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज गर्मियों में काफी फायदेमंद माने जाते हैं। ये गट हेल्थ और हाइड्रेशन दोनों के लिए अच्छे हैं। इन बीजों में फाइबर, हेल्दी फैट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और जरूरी मिनरल्स होते हैं जो हाजमा दुरुस्त करते हैं, कब्ज नहीं होने देते, शरीर में पानी का संतुलन भी बनाए रखते हैं। खास गर्मियों में ये बीज शरीर को अंदर से ठंडक और एनर्जी देने में भी मदद कर सकते हैं। इन 5 बीजों में घुलनशील फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन और मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे जरूरी मिनरल्स होते हैं। खासतौर पर चिया सीड्स और सब्जा सीड्स पानी सोख कर जेल जैसी परत बना लेते हैं। इससे शरीर लंबे समय तक हाइड्रेटेड रहता है। इन बीजों में मौजूद फाइबर आंतों को सफाई और अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है। साथ ही ये बीज पेट को देर तक भरा रखते हैं, जिससे बार बार भूख नहीं लगती। आमतौर पर रोज 1 से 2 चम्मच बीज लेना काफी है। चिया सीड्स और सब्जा सीड्स सुबह खाली पेट या फिर दिन में पानी में मिलाकर लिए जा सकते हैं। सूखे चिया सीड्स खाना अवॉइड करें। आप इन्हें हमेशा पानी में डालकर ही लें। अलसी के बीज सुबह नाश्ते के साथ ले सकते हैं। इन्हें हल्का भून कर या पीस कर खाने से ज्यादा फायदा मिलता है। वहीं कद्दू और सूरजमुखी के बीज सीधे स्नैक के रूप में खाए जा सकते हैं। इन्हें सलाद, दही और स्मूदी में भी लिया जा सकता है। इसके साथ ही पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है, वरना ज्यादा फाइबर से ब्लोटिंग या गैस की दिक्कत हो सकती है। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही ईमेल आईडी पर दाग दीजिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया।